मुश्किल घड़ी में 14 साल की लड़की ने अनजान ऑटो वाले पर भरोसा कर लिया और फिर उसका भरोसा करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। न सिर्फ भूल बल्कि ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बन गई। शायद उस वक्त किशोरी ने अगर सोचा होता तो न किसी इंसान नहीं बल्कि हैवान से मदद मांग रही है और उस ऑटो वाले दरिंदे से लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पहले खुद उसके साथ रेप किया और फिर उस लड़की को अपने जैसे कई दरिंदों को हवाले कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो पूरे महाराष्ट्र की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल इन दरिंदों के भीतर दिल नाम का कोई चीज़ नहीं था और न रहम था न इंसानियत था। हर कुछ न तो कुछ हैवानियत। इनकी भूख ऐसी थी जो सिर्फ जानवरों की तरह नोच न जानते थे और इनके सामने मासूम लड़की रोती रही और इंसानियत की भीख मांगती रही। लेकिन लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इन दरिंदों ने उसे किशोरी को लेकर होटल के एक कमरे में चार दीवारी में इन लोगों ने बंद कर दिया और इन दरिंदों ने उसके साथ गलत किया। अब बिल्कुल ये असहाय थी क्योंकि बदन पर कुछ छुपाना चाहती थी, कभी हाथों से तो कभी बालों से, लेकिन क्या छुपाती थी। और उससे पहले कि वो दरिंदे उस पर टूट पड़ते और खुद को कितनों से बचाती, और क्योंकि वो एक या दो नहीं बल्कि पूरे 12 से 14 की संख्या में थे, जो उन दरिंदों ने पूरी फौज थी और ऐसे फौज जो एक असहाय बेसहाय लड़की का आबरू लूटने के लिए बेकाबू थे। वो रोती रही, फिर भी थक कर बेहोश भी हो गई, लेकिन ये हौसी नहीं थकते थे और एक के बाद एक लुटेरे हर एक दो घंटे पे लगभग 48 घंटे तक उसके शरीर के साथ ये खेलते रहे और भूख से वो बिलखती रही, न सिर्फ पानी के लिए बल्कि खाना के लिए भी। लेकिन उन दरिंदों ने उसे कोई न खाना दिया न ही कोई पानी दिया, बल्कि आखिरकार उस लड़की ने बार बार कहने पर में थोड़ी सी इंसानियत एक लड़के के अंदर आई और उसने दरिंदगी के बाद मुंबई के दादर स्टेशन पर उसे छोड़ दिया। और वो बेसहाय लाचार क्या करती, क्योंकि वो खुद ही एक दोस्त से मिलने के लिए अपने माँ और बाप को छोड़कर 31 अगस्त के रात के करीब 10 बजे पूरे रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। लेकिन स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ये अपने माता पिता के साथ भी रहती थी। माता पिता एक नर्सरी में काम करते थे जहाँ पेड़ पौधों का काम होता है, लेकिन एक दोस्त की दोस्ती में आकर उसने मिलने के लिए उसने अपने आप को काबू नहीं कर पाई और घर छोड़कर वो चली आई। और उसने ये सोचा नहीं था कि बिना बताए अगर घर से निकलना तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, और ऐसी भूल जो पछतावा तक उम्र रहेगी। और सिर्फ पछतावा नहीं बल्कि उसका दर्द भी ताउम्र रहेगा। लेकिन जिस दिन दोस्त के लिए उसने ये आखिरी में वहीं उससे मिलने स्टेशन पे नहीं पहुंचा और इस लड़की की नरकी ज़िंदगी का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं, बल्कि लड़की को एक शख्स ने पूरे से मुंबई दादर रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया। और इस स्टेशन पर दो सफाई कर्मी जो दोनों उस लड़की की मदद के नाम पर ले गए और 12 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किए। और यहाँ से किसी तरह लड़की ने निकली और स्टेशन पे आकर एक ट्रेन पर उसे बैठा दिया। और ऑटो वाले से रोती हुई लड़की ने देखकर पहले उसे बात की, और जब लड़की ने दोस्त के बारे में बताया तो ऑटो वाले ने बाहर निकला था
और थोड़ी देर बाद फिर ये लड़की के पास गया और मदद की सांत्वना देने के नाम पर बोलता रहा। और उसके बाद उसे प्यास लगी थी और ऑटो वाले ने उसे एक बॉटल में पानी दिया। इसके बाद कहा स्टेशन से कुछ ही उसका दोस्त उसका इंतज़ार कर रहा है, चलो आओ हम लेकर आपको उसके पास लेकर चलते हैं। लड़की उसके झांसे में आ जाती है और वो बॉटल में नशीली दवाई मिला रखा था। उसके पीने के बाद जैसे ही लड़की मदहोश हो जाती है, वो तुरंत उसे ऑटो में बिठाकर एक सुनसान जंगल में ले जाता है और वहाँ उसके साथ गलत काम करता है, गलत दुष्कर्म करता है। और फिर एक होटल में के कमरे में लेकर आता है, जहाँ एक लड़की से फिर गंदी हरकतें नहीं बल्कि पूरा वहाँ गैंग बैठा हुआ था। और इस लड़की की न कि जिंदगी भर सफ़र ही यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि लड़की के जख्म पुणे के मुंबई दादर रेलवे स्टेशन पर लगातार छोड़ दिया। और इस स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी मिले, जो दोनों ने उस लड़की की मदद के नाम पर एक जगह ले गए और 12 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया। और यहाँ किसी तरह लड़की निकली और स्टेशन पे आकर ट्रेन पर उसे बैठा दिया। वह पूरी तरह से समी और कोई पुरुष को देखती तो वो डर जाती थी। और ट्रेन में आने जाने वालों की इतनी जनसंख्या थी कि किसी का उस पर कोई नज़र नहीं पड़ा। और वो दर्द से महसूस भी नहीं कोई कर सकता, ना ही किसी ने खाने पीने के लिए उसे पूछा। वह गुमसुम सफ़र करती रही और चंडीगढ़ पहुंच गई। और यहाँ एक पुलिस वाले की नज़र उस लड़की पर पड़ा। जब पुलिस वाले ने इस लड़की का दर्द महसूस कर लिया तो उसे हिम्मत देकर चाइल्ड लाइन महिला अधिकारी संगीता के पास भेजा। और महिला अधिकारी ने जब उसके प्यार से बातचीत की तो उससे दर्द समझकर तब तक पूरी घटना का पता चला। और इसके बाद चंडीगढ़ जीआरपी पुलिस किशोरी के घर वाले ये मानवाड़ी पुलिस को जानकारी दी। और इससे पहले कि किशोरी घर वालों से उसी थाने में गुमशुदगी की भी शिकायत दर्ज की हुई है। और इसीलिए लड़की के मिलने के माता पिता और लड़की के हालात तेज़ी से बिगड़ती जा रही थी। इसलिए 4 सितंबर को चंडीगढ़ से फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंचे। वहां अभी भी लड़की का इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है। और लड़की के दिल और दिमाग इस कदर खौफ बैठ गया था कि किसी पुरुष को देखकर वो डर जाती थी। और इस घटना के बारे में जानकारी मिलने पर पुणे पुलिस तुरंत जांच में जुट गई। और वही पुलिस के रेलवे स्टेशन के आसपास के सीसीटीवी कैमरा एवं पुलिस ने पुणे के सभी 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा को खोजना चालू किया। और कैमरे में लड़की की तस्वीर और ऑटो चालक का नंबर भी मिला। इसके बाद एक आरोपी को पकड़ने के बाद पूछताछ हुआ और कुछ घंटों के बाद अपने गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद एक एक करके 12 से 14 दोषियों को पुलिस ने होटल में भूमिका हुई जांच का और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद सबको कोर्ट भेज दिया गया और उन लोगों को सज़ा भी हुई। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी अपनी कमेंट राय में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इस कहानी के माध्यम से किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई दिल दुखाना नहीं, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।